बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉर एंड ईएसएफ। हम वॉर कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम लोग ईएसएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। उसमें मैंने आप लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ाए थे न्यूमेरिकल के अंदर। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि सिंगल सिक्योरिटी का वॉर और सिंगल सिक्योरिटी का ईएसएफ कैसे निकालते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट का। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पोर्टफोलियो वॉर और पोर्टफोलियो ईएसएफ जो है वो कैलकुलेट किया था। और उसके बाद हमने प्रूव किया था, ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। और इन 4 प्रॉपर्टीज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सब एडिटिविटी कंडीशंस फुलफिल होती है या नहीं होती। तो हमने ये प्रूव किया था कि वॉर इसको फुलफिल नहीं करता, जबकि ईएसएफ जो है इसको फुलफिल करता है। और हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, एक्सरसाइज में से भी किया था और एक मैंने आप लोगों ने खुद सॉल्व किया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बेटा दोस टॉपिक्स यू कैन आस्क, फिर वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास में से तो बेटा पूछ सकते हैं। Any one of you, better if you want to ask any question. No question? Abu Bakr? Mehak? No sir. Okay. चलें बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। फर्दर बेटा थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एग्रीगेटिंग वॉर्स। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग वॉर कैलकुलेट करते थे, वॉर ऑफ वन प्रोजेक्ट इज 10 मिलियन, एक प्रोजेक्ट का वॉर आ गया, जैसे भी निकाला हम लोगों ने, पोर्टफोलियो का निकाला या सिंगल का निकाला। एक प्रोजेक्ट सेकंड है, उसका वॉर निकला बेटा फॉर एग्जांपल 2 मिलियन। अब मैं आपसे कहता हूं कि एग्रीगेट वॉर निकालो, यानी मैं कहता हूं कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। जिस तरह आप लोगों को जब मैंने रिस्क रिटर्न का टॉपिक पढ़ाया था तो हमारे पास सिक्योरिटी ए होती थी, सिक्योरिटी बी होती थी। जब हम लोग एग्रीगेट रिस्क कैलकुलेट करते थे तो फिर हम लोग W1 स्टैंड डेविएशन 1 का स्क्वायर, W2 स्टैंड डेविएशन ऑफ 2, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज करते थे। सेम बेटा यही है, छोटा सा टॉपिक है, जस्ट मैं वो कॉन्सेप्ट दूंगा, 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं कहूँ प्रोजेक्ट ए का वॉर है 20 मिलियन, प्रोजेक्ट बी का वॉर है 30 मिलियन, और दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0.5 है, तो बेटा वही फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कोरिलेशन ab, जो हम लोगों ने पहले भी फार्मूला पढ़ा हुआ था। इस मैथमेटिकल इक्वेशन ये वही चीज लिखी हुई है, एग्रीगेट वॉर, और पी आई जे का मतलब है यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन आई एंड जे। और ये जो सिग्मा सिग्मा का डाला हुआ है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आप कह लें कि दोनों वॉर को एग्रीगेट किया हुआ है। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट ए है एक प्रोजेक्ट बी है और आप कहते हैं कि इन दोनों का आपने कंबाइन वॉर निकालना है, तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको मैं अगली स्लाइड के अंदर शो करता हूँ। दिस इज एग्जांपल देख लें बेटा आपके सामने। सपोज द वॉर कैलकुलेटेड फॉर 2 सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस आर 60 मिलियन, एक का है 60 मिलियन एंड 100 मिलियन, यानी आपके बिजनेस है उसके 2 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का वॉर निकला 60 मिलियन, एक का निकला 100 मिलियन। आप कहते हैं कि दोनों का एग्रीगेट वॉर कितना होगा, तो बेटा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कोरिलेशन ab। तो कोरिलेशन भी आपको गिवन होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, द कोरिलेशन बिटवीन द लॉसेस इज 0.4, तो कोरिलेशन भी आपको गिवन है। अब यहाँ पे a स्क्वायर आपका 60 है, b स्क्वायर आपका 100, जिसको मर्जी रख लें, जिसको मर्जी भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई एक वैल्यू को a रख लें, किसी एक वैल्यू को b रख लें। तो 60 मिलियन का स्क्वायर प्लस 100 मिलियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कोरिलेशन ab और उसका अंडर रूट। तो बेटा ये जो आंसर निकलेगा ये आपके दोनों प्रोजेक्ट्स का एग्रीगेट निकलेगा, यानी ना 60 मिलियन ना 100 मिलियन, बल्कि आपकी एवरेज निकलेगी 135.6 मिलियन। इट मीन दैट के चांस ऑफ लॉस कितना है, 135.6 मिलियन। तो ये है बेटा हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट वॉर। अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो बेटा फॉर्मूला वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, वो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे। तो लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 2 सिक्योरिटीज तक ही पढ़ा है, तो आप लोग सिर्फ 2 सिक्योरिटीज तक ही करें, वरना 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, डजंट मैटर, हम इसको उस हिसाब से इस फॉर्मूले को जो है वो लेंथी कर लेते होते। ठीक हो गया जी बेटा। एग्रीगेट वॉर में कोई प्रॉब्लम, अगर 2 प्रोजेक्ट्स का वॉर आपको गिवन हो तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल वॉर या एग्रीगेट वॉर, एनीवन एनी कंफ्यूजन?
एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्यूरी, एनी वन ऑफ यू? हाँ नाम बेटा आंसर दिया करें, मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं। अगर समझ आ गई तो मैं आगे मूव करूं, नहीं आए तो क्वेश्चन पूछना तो पूछें। जी एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सर ये समझ आ गई है। आ गई है जी बेटा, ओके ठीक है। ये तो हो गया बेटा एग्रीगेट वॉर। अगर आपको दो वॉर गिवन हो तो आपने कैसे निकालना है। ओके, एक छोटा सा बेटी, एक छोटा सा और हमारे पास फॉर्मूला। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को स्टैंडर्ड एविएशन गिवन हो, यानी वोलेटिलिटी गिवन हो एक दिन की विद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, तो हम उससे वॉर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था, तो एक दिन का आपको वोलेटिलिटी गिवन होती थी, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे जितने परसेंट पे वो कहता था जितने परसेंट पे आपने निकालना है। तो बेटा सेम वॉर कैलकुलेट करने के लिए अगर वो कहता है जी कि एक दिन की जो वॉर है या एक दिन की जो वोलेटिलिटी है वो 10-20 मिलियन है और 99% नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे निकालें, एक दिन की जो वोलेटिलिटी है वो 10 मिलियन है, या एक दिन का जो वॉर है वो 10 मिलियन है, इसको 90% पे निकालें। तो ये बेटा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। वॉर इज इक्वल टू, ये जो स्टैंडर्ड एविएशन का साइन डाला हुआ ना, ये हमारे लिए वोलेटिलिटी है। n-1 इंटू एक्स का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो कहेगा 90%, तो यहाँ पे आप इसकी जगह 90% लिख दोगे। अगर वो कहेगा 95%, तो आप इसकी जगह पे 95% लिख दोगे। सिंपल करना ये है कि जो एक दिन की वोलेटिलिटी गिवन है उसको आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये वैल्यूज ऊपर लिख दी हैं कि 90% पे जो वैल्यू होती है बेटा 1.645 होती है, 95% पे जो जी की वैल्यू होती है 1.96 होती है और 99% पे 2.7576। अब ये क्वेश्चन में मेंशन होगा उसने किस पे आपको निकालने को कहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख लेते हैं, यहाँ उसने बोला सपोज दैट the change in the value of a portfolio over a 10-day time horizon is normal with the mean of 0 and standard deviation of 20 million। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं? वोलेटिलिटी को बोलते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि वोलेटिलिटी का मतलब बेटा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब आप यहाँ पे देखें कितने परसेंट पे निकालना है? 99% पे वॉर निकालना है। तो सिंपल आपने 20 लिखा उसकी जगह पे, ये देखिए फॉर्मूला पीछे दोबारा देख लें। दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। n-1 इंटू एक्स का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो 99 कहेगा तो ये देखिए n-1 इंटू 99 लिख दिया। ये n-1 नथिंग, ये जस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए है। आपने करना ये है, इस n-1 99 की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 99 की, जो मैंने आपको ये पीछे वैल्यूज मेंशन की हुई। तो 20 को आपने मल्टीप्लाई कर देना इन वैल्यू से, 1.64 से, 1.96 से या 2.576 से, जो भी वो वैल्यू बोलेगा उस वैल्यू से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको ये वैल्यू गिवन होगी, जब भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा तो ये वैल्यूज गिवन होंगी, लेकिन तीन वैल्यूज मैंने आपको बोला था कि आपने खुद याद करनी है, 90% पे, 95% पे, 99% पे। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू पूछी जाती है तो वो साथ में गिवन होगी आपको किसकी वैल्यू इतनी है। ये तीन आपने खुद याद करनी है, बिकॉज दीज थ्री आर वेरी कॉमन वैल्यूज। अच्छा चलें, फॉर एग्जाम्पल अभी हम साथ ही इसका एक्सरसाइज ओपन करते हैं और उसमें से इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी जो हम लोगों ने टॉपिक किया है, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है साथ ही क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा, ये आपके पास है, सपोज दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ पोर्टफोलियो ओवर अ वन डे टाइम पीरियड इज नॉर्मल विद मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 मिलियन। अब यहाँ बेटा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2 मिलियन। अच्छा, आपसे कहा गया व्हाट इज अ वन डे वॉर एट 97.95%। अब 97.5% की आपको वैल्यू गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ओके, अभी हम लोगों ने बेटा जो फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बोला था ये जो हम वॉर निकालते हैं ना बेटा, याद रखिएगा जो भी वॉर निकलेगा वो 1 डे का निकलेगा। ओके जी, वॉर फॉर 1 डे। फॉर्मूला क्या था बेटा आपके सामने? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे उसने गिवन किया हुआ है 2,
मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे उसने बोला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 97.5%। चलें हम इसको 95.7% की बजाय 97.5% की बजाय मैं इसको 95 पे कर लेता हूँ, क्योंकि 95 की हमें वैल्यू पता है, वरना 97.5 के लिए मुझे टेबल देखना पड़ेगा। तो 95 पे वैल्यू कितनी होती है वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पे मैंने गिवन किया हुआ आपको, तो 95 के ऊपर वैल्यू होती है 1.96। ये देखिए आपके सामने 1.96 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके बेटा, वॉर फॉर 1 डे इक्वल टू 2 मिलियन बेटा था, मल्टीप्लाई बाय 1.96। जी बेटा मल्टीप्लाई करें, 2 को 1.96 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1 डे का वॉर आ जाएगा 95% पे। ई क्या है देखिए जरा, टेल मी द आंसर बेटा। 2 को 1.96 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द आंसर? सर 3.92। 3.92 मिलियन। ओके बेटा, ये आपके पास एक दिन का वॉर निकल आया। अच्छा अब जरा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने जो चल रहा है क्वेश्चन, उसमें देखें। अब उसने बोला कैलकुलेट द 5 डे वॉर। बी पार्ट देखिएगा, एक दिन का तो हमने निकाल लिया। कैलकुलेट द 5 डे वॉर। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने अगर आपको पीछे में पढ़ा के आया था, अगर आपको एक दिन की वॉल्टिलिटी गिवन हो और आपसे कहा जाए कि 10 दिन की वॉल्टिलिटी निकाले तो क्या करते थे? अगर आपको एक दिन की वॉल्टिलिटी गिवन थी और 10 दिन की निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, क्या फॉर्मूला यूज करते थे? सर टी स्क्वायर वाला। टी अंडर रूट बेटा, नॉट स्क्वायर, अंडर रूट। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने वॉर निकालना है, अब देखिए बी पार्ट करने लगा हूं 5 डेज का, तो एक दिन का वॉर तो बेटा आपने निकाल लिया, कितना निकला 3.92। इसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, तो 5 दिन का निकालना है तो 5, आप इसके ऊपर अंडर रूट डाल लीजिएगा। मुझे अब अंडर रूट यहाँ से बेटा मुझे वो इसके ऊपर डालना नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर वो सिंबल्स नहीं है। तो आपने ये 5 का अंडर रूट लेना है, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में 5 अंडर रूट। अब 5 का अंडर रूट लें, जो आंसर निकले उसको मल्टीप्लाई कर दे 3.92, नॉट 95, 3.92। ये एक दिन का निकला था हमारा। तो याद रखिए बेटा, एक दिन का वॉर निकाल लें। अगर वो आपसे कहते हैं 10 दिन का निकालें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो कहता है 20 दिन का निकालें तो 20 से मल्टीप्लाई, टी अंडर रूट 20 मतलब। अगर वो कहता है जी 100 का निकालना तो टी अंडर रूट 100 कर दें, आप उतने दिन का वॉर निकला है। तो एक दिन का वॉर निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 1 डे वॉल्टिलिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा। अच्छा अब आगे देखें, सी पार्ट देखें, द 5 डे वॉर एट 99%। 5 डे वॉर एट 99%। अभी हमने जो सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है कितने के ऊपर, 95% पे सॉल्व किया है। ठीक हो गया? ये जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ये कितने पे था, ये 95% पे था। अब वो कहता है कि 99 पे निकालना है, लेकिन कितने दिन का निकालना है, 5 दिन का। तो बेटा 5 दिन का तब निकलेगा जब हमारे पास एक दिन का होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगेन आपने दोबारा स्टार्ट करना है, वॉर निकालना है 1 डे 99% पे। अगेन बेटा वही फॉर्मूला, 2 हमारे पास 1 डे था, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 99% की वैल्यू से। तो 99 की वैल्यू की थी 2.576, ये वैल्यू थी बेटा 99% पे। अगर आप देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तीनों वैल्यूज लिख दी हैं, 90% की भी लिख दी है, 95 की भी लिख दी है, 99 की भी लिख दी है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.576 करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.576 करें बेटा, क्या आंसर आता है? जी महक बेटा। सर 5.152। 5.15 मिलियन। अब ये जो आंसर निकला बेटा, ये एक दिन का वॉर निकला। उसने हमसे कितने दिन का वॉर मांगा है, देखें, उसने आपसे मांगा है 5 डे वॉर। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये जो आंसर निकला इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसी को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, टी अंडर रूट के साथ। टी अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 5 अंडर रूट। तो यहाँ पे आप जगह लिखते हैं 5 अंडर रूट। इसी आंसर को मैंने आगे इसी को कंटिन्यू कर दिया, आप बेशक इसको नीचे वाली लाइन पे कर लें। तो 5 अंडर रूट लेके इसको 5.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 दिन का वॉर बन जाएगा। तो बेसिकली
आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने एक दिन का अगर वॉर निकाल लिया तो उसके बाद वो जितने दिन का कहेगा आपने उसको मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट, जिस तरह हमने वोल्टिलिटी किया था सेम उसी तरह बेटा इस वॉर को भी करना है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? दो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी, एक एग्रीगेट वॉर, सिंपल कि अगर आपको दो वॉर अलग अलग गिवन हो तो आपने उसको एग्रीगेट कैसे करना है, वो मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया। और फिर मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक दिन का वॉर गिवन हो 90 पे, 95 पे या 99 पे, और वो आपसे कहे जी 20 दिन का निकालो, 30 दिन का निकालो, तो एक दिन का निकालने के बाद फिर बाकी आपने बाकी दिनों का निकालना है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? फहद? मुरातिब? ओके बेटा, वापस आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। अगर क्वेश्चन नहीं पूछना आप लोगों ने तो इट्स ओके जी। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि अगर एक दिन का वार हो, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बुक में से भी, ये हमने 12-6 हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अगर आप बुक में से देखना चाहते हैं तो मैं आपको बुक में से भी इसका हाईलाइट कर देता हूं, जो आप लोगों ने चेक कर लेना है। दिस इज बेटा टाइम पीरियड, ये देखें अगर आपने टी डे वॉर निकालना है, ये देखें दिस इज द फॉर्मूला बेटा। टी डे वॉर का मतलब होता है 5 डे वॉर, 6 डे वॉर, 7 डे वॉर। तो 1 डे का निकालें और मल्टीप्लाई बाय कर दें टी अंडर रूट। आपने टी डे का ईएसएफ निकालना है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालना है, तो बेटा सेम फॉर्मूला, एक दिन का ईएसएफ निकालें, मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट कर दें। तो एक दिन का निकालना मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले की मदद से कि अगर एक दिन का आपके पास इस तरह 2 मिलियन था और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास 99%, 95%, एक दिन का निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें टी अंडर रूट, तो वो आपके पास उतने दिन का वॉर आ जाएगा जितने दिन का आप निकालना चाह रहे हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है बेटा, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं एमसीक्यूज के बेस पे। सो दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट शुड बी क्लियर। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करेंगे अभी, और इसके बाद ये चैप्टर है हमारा बेटा, ये हमारा खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा, assumption इन वॉर में बेटा ऑटो कोरिलेशन इन वॉर। ऑटो कोरिलेशन इन वॉर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, ये भी जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। When daily changes in a portfolio are identically distributed and independent, the variance over t days in time t, the variance over 1 day। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह आप आज मंडे है बेटा, और अगर ट्यूसडे हो, यानी चले आज हम कहते हैं हमारे पास थर्सडे है, क्या बेटा थर्सडे की प्राइस जो है वो वेडनेसडे के ऊपर डिपेंड कर रही है, या वेडनेसडे की जो प्राइस थी वो ट्यूसडे पे डिपेंड कर रही थी, या ट्यूसडे की जो प्राइस है वो मंडे की प्राइस पे डिपेंड कर रही थी? तो वॉर के अंदर ये असम्पशन है कि जो हर प्राइस होती है वो पिछली प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो आइडेंटिकल होती है। यानी मंडे वाली प्राइस मंडे वाले दिन खत्म होगी, उसका इंपैक्ट ट्यूसडे के ऊपर कुछ नहीं आएगा, ट्यूसडे को वंस अगेन नई प्राइस जनरेट होगी। ट्यूसडे वाली प्राइस का इंपैक्ट वेडनेसडे वाली प्राइस पे नहीं आएगा, वो भी आइडेंटिकल है। बट अगर इन एक्चुअल देखा जाए, अगर इन रियलिटी देखा जाए, तो ऐसा होता नहीं है, बल्कि होता क्या है कि आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो पिछली प्राइसेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ऑटो कोरिलेशन है वॉर के अंदर या नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट द वॉर बाय यूजिंग द ऑटो कोरिलेशन। दिस इज द फॉर्मूला, मैं आपके सामने फॉर्मूला शो कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा भी हुआ है, t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 2, टी माइनस 3, टी माइनस 4। टी का मतलब होगा टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आप 5 दिन की ऑटो कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं तो t5 हो जाएगा। टी माइनस 1 का मतलब है उससे पिछला दिन, टी माइनस 2 का मतलब है उससे पिछले 2 दिन, टी माइनस 3 का मतलब उससे पिछले 3 दिन, टी माइनस 4 का मतलब होगा उससे उतने दिन। अब आपने इस फॉर्मूले को कहां तक लिखना है, जहां तक क्वेश्चन के अंदर आपको टी गिवन होगा। अगर वो कहेगा टी 5 डेज है तो फॉर्मूला चलेगा टी माइनस 1, टी माइनस 2, टी माइनस 3, टी माइनस 4, टी माइनस 5। तो टी माइनस 5 पे जाके ये फॉर्मूला खत्म होगा और आगे ये फॉर्मूला चलता रहेगा। अगर आप इसको बुक में से देखना चाह रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको यहाँ से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, ये t प्लस टी 2 इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 2, टी माइनस 3 एंड सो ऑन। जितना जहां तक बेटा वो आपसे कहेगा वहां तक आप लोगों ने इसको लिखना होगा।
तो अब ये जो बाहर लिखा हुआ दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो बाहर गिवन है दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 मिलियन, 2 मिलियन स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैं कहता हूँ वॉर निकालो 5 डेज का, तो आपने यहाँ पे टी की जगह 5 पुट कर दिया, 2 into 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4। अच्छा, ये जो P लिखा हुआ है P1, P2, P3, P square, P cube, ये कोरिलेशन होगा बेटा, ऑटो कोरिलेशन गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑटो कोरिलेशन इज 0.4। अब देखिए t minus 1 है तो पावर 1 होगी, t minus 2 है तो पावर 2 होगी, t minus 3 है तो पावर 3 होगी, t minus 4 है तो पावर 4 हो जाएगी, t minus 5 है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये फॉर्मूला कहां तक आएगा, कहां तक लिखना है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जितना टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन होगा ये फॉर्मूला वहां तक लिखना है। अगर वो कहता है जी t is equal to 10 days, तो आपने ये फॉर्मूला t minus 10 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेना है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें 12-11 एग्जांपल देख लेते हैं। उसने बोला सपोज दैट द डेली चेंज इन अ पोर्टफोलियो वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मिलियन। ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, ये जो बाहर 3 लिखा हुआ है, जो फॉर्मूले में दोबारा देखिए, मैं फॉर्मूला दोबारा ओपन करता हूँ, ये देखें फॉर्मूले के बाहर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने लिख दिया 3 मिलियन। अच्छा, अब उसने बोला कितने दिन का, अब ये देखिए उसने दिन मेंशन किए होंगे। द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन ऑफ डेली चेंजेस इज 0.1, ऑटो कोरिलेशन दे दिया बेटा उसने 0.1, वो जो p था वो 0.1 हो गया। ओके, फॉर ओवर 5 डेज, आपने 5 डेज का निकाला, तो बेटा ये फॉर्मूला कहां तक लिखा जाएगा, t minus 5 तक लिखा जाएगा। तो ये देखें अब ये फॉर्मूले में उसने वैल्यूज पुट की है, 3 आपके पास आ गया, अंडर रूट t 5 था, तो ये देखिए 5 प्लस 2 into 4, 4 बेटा कहां से आया, 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4 और 5 minus 1, 5 minus 5 करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला चलता जाएगा। अब ये जो 4 आया है बेटा, इसने 5 minus 1 किया तो 4 आ गया, ये जो 3 आया ये उसने 5 minus 2 किया तो 3 आया, ये जो 2 आया ये 5 minus 3 हुआ, यानी ये वाला फॉर्मूला आपके पास, आपने इसमें पुट करनी है वैल्यूज। ये देखिए 2 बाहर बाहर आ रहा है, 2 वही लिखा हुआ इनटू t minus 1 का मतलब होगा 5 minus 1, तो क्या आ जाएगा 4, t minus 2 का मतलब क्या है 5 minus 2 तो आ जाएगा 3, t minus 3 का मतलब क्या है 5 minus 3 तो बाहर आ जाएगा 3। अच्छा, ये जो pp लिखा हुआ है ये 0.1 है, यहाँ सिंपल 0.1 लिखोगे, यहाँ 0.1 का स्केल लिखोगे, यहाँ 0.1 का क्यूब लिखोगे, और ये फॉर्मूला 5 तक लिखना है, p की पावर 5 तक, और उसके बाद आपने इसको अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास आंसर निकलेगा दैट आंसर इज 7.265। अगर उसने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे दी बीच में कि 99% पे निकालें, 95% पे निकालें, तो वो जो मैंने तरीका पहले बताया था वो कर दें, अदरवाइज आपने 7.625 तक करके यहाँ पे रोक देना। आप देखिए उसने नीचे बोला 5 did 95% वार, तो बेटा वही वाले जो तरीका पीछे भी सीख के आए हैं आप। तो 95% पे वैल्यू कितनी होती है 1.96, उसने इसको 1.96 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 11.95 मिलियन। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता तो ना करें, जस्ट आप यहाँ तक इसको कर लें, 7.265 is your answer. So 7.265 is the answer, beta. This is the last topic, how to calculation the autocorrelation. Through autocorrelation, how to calculate the VAR. Autocorrelation के through हम VAR कैसे calculate करते हैं? If you want to ask any question, you can ask. Formula से regarding कोई problem हो, putting के कोई problem हो तो पूछ लें। अभी आपके सामने book भी open है और slides भी आपके सामने open है, वो भी मैं open कर देता हूँ। Just आपने ये formula याद कर लेना जो मैंने आपको ये लिखवाया है, this one. दिस इज द जनरल फार्मूला, और ये फार्मूला वहां तक लिखेंगे जहां तक t की वैल्यू होगी। अगर वो कहेगा t 10, तो आपका फार्मूला यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा 10, 10 minus 1, 10 minus 2, 10 minus 3, 10 minus 4, 10 minus 5 और 10 minus 10 तक जाएगा। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी बेटा? चलें, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा भी डाटा लिख रहा हूं। टेल मी द आंसर। सभी लोग करेंगे इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2 और टी में आपको दे रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करते, 3 डेज चले, और कोरिलेशन है आपके पास, ये सभी लोग करेंगे अभी 0.3। चलें, ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। t3 है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो ये बाहर 2 लिखें अंडर रूट, और यहाँ पे लिखें t की जगह पे 3 प्लस
2 into 3 minus 1 into correlation plus 2 into 3 minus 2 2 into 3 minus 3, बस 3 minus 3 तक फॉर्मूला चलेगा और पावर p 3 तक आएगा। करें इसको सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। सभी लोग करेंगे इसको बेटा, मैं अभी आंसर पूछूंगा आपसे। जी बेटा। सर p की जगह पे 0.3 लिखना है ना? जी p की जगह पे 0.3 लिखना है बेटा। जहां पे स्केयर आ रहा है वहां पे स्केयर ले लीजिएगा, जहां क्यूब आ रहा है वहां क्यूब ले लीजिएगा। ओके सर। p की जगह पे 0.3 आएगा, कोरिलेशन p है बेसिकली आपका, तो उसकी जगह 0.3 लिखना है और ये फार्मूला सिर्फ 3 तक लिखना है, यानी 3 minus 1 3 minus 2 3 minus 3, बस पावर 3 तक जाएगा। अगर कहते हैं तो मैं आगे आप लोगों चलें, बल्कि इसी फार्मूले में पुट करें ज्यादा बेहतर, आगे फिर आपको सॉल्व किया और सही समझ नहीं आना। करें करें सभी लोग सॉल्व करें, जहां पे प्रॉब्लम हो मुझसे जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? सॉल्व हुआ बेटा? जी जी सर, आ रही है आवाज।
मैंने कहा अब सॉल्व हुआ बेटा क्वेश्चन। जहां मल्टीप्लाई करना है वहां मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, उसके बाद अंडर रूट लेके फिर मल्टीप्लाई करना है अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से। करें करें, शाबाश, सभी लोग करें। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो टाइम प्लस 2 लिखा हुआ है यहाँ पे अंडर रूट टाइम प्लस 2, तो इधर भी हमने टाइम प्लस 2 ही लिखना था ना? जी बेटा बिल्कुल, टी में आपने 3 लिख देना है, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1। जी सर। सर मेरा आंसर आ गया 6.84। 6.84 टोटल, मतलब अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई करके। यस सर। चलें बेटा, 6.2 यानी आपके पास ये आंसर आ गया मिलियन के अंदर। अच्छा, अब ये बेटा आपके पास कोरिलेशन निकला है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं जी कि 10 डे का वॉर निकालें, तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 अंडर रूट कर देना है। तो खैर वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बाय 99%, तो क्या करना है आपने इसको, इसकी जो 99% वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अदरवाइज आपका यहाँ तक आंसर ठीक है जो आपने निकाला 6.2 जो भी निकाला आपने। जी सर। ओके बेटा, 6.2 मुझे नहीं पता आंसर ठीक है या गलत है, बाकी लोग भी चेक कर लीजिएगा कि यही आंसर है जो उन्होंने निकाला। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप लोगों ने मेरे से डिस्कस कर लेनी है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक विद द नेम ऑफ वॉर, वैल्यू एट रिस्क। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, जब ये वीडियो खत्म होगी तो आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके सर। ओके बेटा, वॉर के अंदर जो आपने मेन काम करना है बेटा वो ये करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉर फॉर सिंगल प्रोजेक्ट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉर फॉर पोर्टफोलियो, हाउ टू कैलकुलेट द ESF फॉर वन प्रोजेक्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट द ESF फॉर पोर्टफोलियो। यानी जो हमने एक पूरा क्वेश्चन किया था 12.5 जो हमने क्वेश्चन किया था, वो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना डायग्राम के जरिए। सेकंड टॉपिक हमने जो है डिस्कस किया एग्रीगेट वॉर, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेटिंग द वॉर, वो कैलकुलेट करना हमने सीखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कोरिलेशन ab वाला। थर्ड हमने डिस्कस किया अगर आपको 1 डे वॉर गिवन हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो आपको अगर 10 डे निकालना हो, 20 डे निकालना हो, 30 डे निकालना हो, तो 1 डे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके एक दिन की निकाल लें, और उसके बाद फिर आप जितने दिन का कहेंगे उसको t अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर लें। वो जो हमने अभी 12.6 या 12.7 क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके दिया। और लास्ट में बेटा हमने चेक किया इम्पैक्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, कि ऑटो कोरिलेशन के जरिए आपने वॉर कैसे निकालना, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, और एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों ने भी सॉल्व करके भी देखी। तो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 12 वॉर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे डेफिनेटली बेटा उसके अंदर भी चीजें रिवाइज होंगी, लेकिन अगर फिर भी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बेटा। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो पूछ लें अभी, अदरवाइज ये भी वीडियो खत्म होगी, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आप मुझे। सर जी इसका C और D 12.5 का पार्ट जो था वो आपने करवाना था, पिछली क्लास खत्म हो गई थी सर। वो C और D मैंने नहीं करवाया था। नहीं सर, वो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में आप करवाएंगे। बेटा मेरा ख्याल है कि मैंने आपको करवा दिया था पोर्टफोलियो वाला, मैं तो फिर आपने सर A और B पार्ट करवाया था। जी सर। आपको मैंने पोर्टफोलियो वाला नहीं करवाया? नो सर। नो सर नहीं करवाया। अच्छा चलें, फिर आप मुझे दोबारा ये वीडियो खत्म होती है ज्वाइन करें, फिर हम दोबारा इसी को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से शायद मैंने आप लोगों को करवा दिया। चलिए अभी हम इसको दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी ये बेटा वीडियो एंड हो रही है तो आप मुझे ज्वाइन करें, फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।